फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मैं स्पोकन का बताने जा रहा हूं। तो कुछ ऐसे ट्रिक बता देता हूं, कुछ ऐसे फॉर्मूला बता देता हूं जिस फॉर्मूला से आप स्पोकन को बड़े आसानी से मजेदार ढंग से बिना रटे हुए, रटना नहीं है, मैंने आपको बोला ये हमारा लैंग्वेज है और लैंग्वेज क्या होता है, वो बोला जाता है, बोलकर सीखा जाता है, सुनकर सीखा जाता है, समझकर सीखा जाता है, रट कर नहीं। जो रटता है वो इंग्लिश नहीं सीख सकता है। अगर इंग्लिश सीखना है तो आप बोलकर पढ़ो, सुनकर पढ़ो, देखकर पढ़ो, लोगों से देखकर सीखो, लोगों की बोली को देखकर सीखो, लोगों की बोली को सुनकर सीखो। तो इस प्रकार से अगर आप करते हो तो अंग्रेजी आप आसानी से सीख जाते हो। और उसके बाद मैं कुछ ऐसे कॉमन बात बता देता हूं जिस बात के आधार पर आप अपने सेंटेंस को आसानी से इंप्रूव कर सकते हो, आप नए नए सेंटेंसेस को बोल सकते हो। तो अभी जो मैं वीडियो बताने जा रहा हूं, जो आपको बताने जा रहा हूं, उसमें होता है ना, जैसे आप कहते हैं मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, मुझे हंसने दो। तो ऐसे सेंटेंस जो भी आएगा मैं ऐसे सेंटेंस के बारे में चर्चा बात करने वाला हूं। और ये सेंटेंस आप ऐसे जैसे चुटकी लोग बजाता है वैसे सेंटेंसेस आप बोलना शुरू करोगे। तो अब जब किसी व्यक्ति को मैं ये कहता हूं कि मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग लेट का प्रयोग करते हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी अपना स्ट्रॉन्ग करना तो मेरे साथ कुन सर के साथ जुड़े रहिए। तो देखिए, आप अंग्रेजी बोलना अगर चाहते हैं तो आज से बोलो, आज से तुम बोलो और आज से तुम बोलोगे, जरूर बोलोगे। बस तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो कॉन्फिडेंस को तुम ग्रो करो और वो कॉन्फिडेंस ग्रो कराने का काम मेरा है। आप सिर्फ मेरे साथ जुड़ो और आप अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करो। हर आदमी इंग्लिश बोल सकता है। एवरी मैन कैन स्पीक इंग्लिश, एवरी चाइल्ड कैन स्पीक इंग्लिश, एवरी पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश, एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी बुढ़ा हो, बच्चा हो, एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश। हर आदमी अंग्रेजी बोल सकता है when he wants to speak, otherwise not possible। तो अगर वो चाहता है बोलना तो अंग्रेजी बोलेगा, अगर वो बोलना नहीं चाहता है तो फिर अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं इंग्लिश बोलना तो इंग्लिश को आप अपना दोस्त बनाओ, मित्र बनाओ, सहपाठी बनाओ, उसके साथ मजे करो, मनोरंजन करो और इसके साथ आप जितना मनोरंजन करोगे आपका इंग्लिश उतना ही बढ़िया होगा। और इंग्लिश को आप फन में बोलो, आप इंटरेस्ट लेकर बोलो, आप ऐसे टास्क समझकर मत पढ़ो, आप मनोरंजन लेकर पढ़ो। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया लेट। लेट मींस क्या होता है, ने दो। लेट को मीनिंग में आप क्या कह सकते हैं, ने दो। लेट का मीनिंग हो जाएगा ने दो। जैसे मैंने आपको क्या बोला, हम मुझे पढ़ने दो, जरा गौर कीजिएगा, मुझे पढ़ने दो। उसी में कहता है उसे खाने दो, है ना। सीता को सोने दो, सीता को सोने दो, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, उसे खाने दो। अब मुझे जाने दो, हम लोग बोलते हैं ना, अब मुझे जाने दो, है ना। अब उसे खेलने दो, अब उसे खेलने दो। इसी में कहिएगा अब हम लोगों को सिनेमा देखने दो, सिनेमा देखने दो। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिखा हूं, 5-6 सेंटेंसेस लिखा हूं, मैं आपको सिर्फ बताता हूं कि आप बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। उसके बाद तो आप ऐसे जितने भी सेंटेंसेस आएगा उस सेंटेंसेस को आप मजे से बोलेंगे। तो देखिए, ऐसे सेंटेंस को जब बोलना होगा ना तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं लेट। क्या लगाते हैं, लेट। उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्टिव केस। जरा इस पर गौर कीजिएगा, ये मैं ऑब्जेक्टिव केस क्यों कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। उसके बाद आपको लगा देना है वर्ब, जिस काम के बारे में बात करेगा, और उसके बाद
सब्जेक्ट जो भी अदर वर्ड होगा वो आप यहाँ पर अदर वर्ड्स लगा देंगे। तो इस पे आप फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे घर पर 10 20 25 50 सेंटेंसेस बना करके। मैं आपको 10 बनाकर बता दूंगा, बोलकर बता दूंगा, और आपको घर पे क्या करना है, ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना है, रिहर्सल करना है और घर पर बोलना है। आपको अगर बोलने में शर्म आती हो तो अकेले कमरा बंद करके बोलो, दर्पण के सामने बोलो, आप अपने क्या कहते हैं भैंस के साथ बोलो, तुम अपने घर में जो छोटा बच्चा है उस बच्चे को साथ में बैठा कर बोलो। वहां पे फायदा क्या होगा, वो आदमी आपको रिप्लाई नहीं देगा कि तुम गलत बोल रहे हो या सही। उससे क्या होगा, तुम्हारी हेजिटेशन पूर्ण टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी और तुम एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। तो चलिए मैं आपको क्या बताया, मुझे पढ़ने दो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लगाएंगे लेट। क्या लगाएंगे, लेट। अब यहां पर मैंने बोला ऑब्जेक्टिव केस। अब मुझे का मतलब जैसे मैं हूं तो यहां पर आई नहीं बोलना है, क्योंकि याद रखना है लेट के बाद कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। लेट के बाद अगर जब भी प्रयोग होगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो मुझे का यहां पर हो जाएगा कौन चीज, मी हो जाएगा, आई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या बोलेंगे, लेट मी। अब पढ़ने का क्या होगा, रीड, बस हो तो गया, लेट मी रीड। मैंने क्या बताया था कि लेट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ने दो। देख लो सब में है, ने दो ने दो ने दो। इस प्रकार से जहां भी रहेगा समझ जाओ वहां पर क्या लग जाएगा, लेट लग जाएगा। बोलते समय ये ध्यान देना है कि ने दो वाला रहेगा। अब उसे पढ़ाने दो, अब उसे पढ़ने दो, अब उसे खाने दो, अब उसे खाना पकाने दो, माँ को गाना गाने दो, माँ को सोने दो, पापा को काम करने दो। ऐसा जो भी सेंटेंसेस होगा उन सारे सेंटेंसेस को हम लोग इस पैटर्न पर आसानी से बोलेंगे। तो देखिए मैं आपको फिर नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, उसे खाने दो। अब उसे का क्या है, इसके लिए मैं थोड़ा और आपको हेल्प कर देता हूं, हो सके कहीं आपको ये कंफ्यूजन बन जाए कि यार ऑब्जेक्टिव केस हम क्या रहे, तो मैं वो भी काम कर देता हूं आपको। सब्जेक्ट और यहां पर याद रखो ऑब्जेक्ट। अगर रहेगा मैं मुझे तो मैं के बदले मी लगा लेना, हम लोग रहेगा तो हम लोग को वी न लिखकर वहां पर लिख लेंगे अस। अगर तुम रहेगा तो यू को तो यू ही रहेगा। अगर उसे रहेगा लड़का के लिए तो ही के बदले हम लोग हिम लगा लेंगे, लड़की के लिए तो हर लगा लेंगे, एक से ज्यादा लोग दे के लिए तो आप यहाँ पर देम लगा लेंगे। और नाउन तो चेंज होता नहीं है, तो नाउन रहेगा तो नाउन को ज्यों का त्यों आप डाल दोगे। तो इस ढंग से आप आसानी से ये आपकी सहायता कर देगा। तो देखो मैं जैसे बताता हूं, उसे का क्या हो जाएगा, आपको भी बताया उसे लड़का है तो हिम हो जाएगा। तो पहले क्या लग जाएगा, लेट लग जाएगा। तो आप यहाँ पर पहले लगा दो लेट। अब उसे है, उसे का ही न लिखकर हम लोग क्या लिख लेंगे, हिम लिख देंगे। तो लेट हिम। अब हमें क्या चाहिए, जो काम हो रहा है, तो कौन से काम हो रहा है, खाने का। तो खाना का इंग्लिश हो जाएगा इट, लेट हिम इट। अब उसे खाने दो। अब दिया है सीता को सोने दो, तो सीता के लिए फिर तो पहले लग जाएगा लेट। और मैंने पहले ही बोला हूं कि नाउन को चेंज नहीं करेंगे, नाउन अपने जगह पर कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन चीज, लेट सीता। अब हमें चाहिए कौन चीज, वर्ब। काम क्या हो रहा है, क्या करने दो, तो सोने दो। तो सोना का इंग्लिश हो जाएगा स्लीप, लेट सीता स्लीप। देखो कितना आसान है। अब मुझे जाने दो, तो फिर क्या होगा, लेट मी गो। अब मुझे जाने दो। अब उसे खेलने दो, क्या हो जाएगा, लेट हिम। खेलना का क्या होगा, प्ले, लेट हिम प्ले। अब है, अब हम लोग को सिनेमा देखने दो, फिर अब का क्या हो जाएगा, लेट। हम लोग का क्या होगा, अस, लेट अस। अब क्या करना है, देखना है, तो सी या सी नहीं, सिनेमा में वॉच लगाना, क्योंकि उस चीज को हम लोग बड़े गौर से देखते हैं। तो लेट अस वॉच। अब कौन चीज, सिनेमा और मूवी। तो क्या हो जाएगा, लेट अस वॉच अ मूवी। याद रखिएगा लेट अस का शॉर्ट फॉर्म ये होता है लेस। बोलचाल में लेट अस नहीं बोला जाता है, लेस बोला जाता है। सीधा कहेगा लेट्स वॉच अ मूवी, लेट्स वॉच अ मूवी। जैसे यहाँ पर हम लोग ऐसे भी, जैसे ने दो भी नहीं रहेगा, फिर भी कुछ कॉमन अर्थ में हम आपको बता रहे हैं। जैसे कहता है ना, अब हम लोग चले, अब हम लोग चले, ऐसा भी सेंटेंस रहता है। तो यहां भी होता है, अब हम लोग पढ़ें, अब हम लोग खाएं, अब हम लोग सोएं, अब हम लोग रहें। तो
तो ऐसे सेंटेंस में भी हम लोग लेट का प्रयोग करता है। अब हम लोग चले तो यहाँ पर हो जाएगा कौन चीज, लेट्स गो, चलो अब चलते हैं, चलो अब सोते हैं, चलो अब पढ़ते हैं, चलो अब खेलते हैं, चलो अब गाते हैं, चलो अब एक नई गाड़ी खरीदते हैं, चलो अब हम लोग टहलते हैं, चलो अब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो सीधा होगा लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो हम लोग सोते हैं, लेट्स स्लीप, चलो हम लोग डांस करते हैं, लेट्स डांस, चलो मैं तुझको सिनेमा दिखाता हूँ, लेट्स, चूंकि मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर हो गया लेट्स मी, है ना, लेट्स मी वॉच अ मूवी, किसको दिखाता हूँ, तुमको दिखाता हूँ, तो लास्ट में लग जाएगा यू। तो इस प्रकार से हम लोग सेंटेंसेस को क्या करेंगे, बोलेंगे। कोई भी सेंटेंसेस हो, इस पे आधारित आपको जितना भी सेंटेंसेस होगा उस सेंटेंसेस को बड़े आसानी से, बड़े अच्छे ढंग से आप बोलोगे। अगर बोलोगे तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं बोलोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। चलिए हम आपको इस पर और सेंटेंसेस दिखाते हैं, बनाकर दिखाते हैं, बताते हैं कैसे बोलेंगे, जिससे आपको और भी थोड़ा सहायता मिल जाए, हेल्प मिल जाए, फिर आप लोग अपना घर पर करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस लिखा है, तो इस सेंटेंसेस को मैं फिर आपको एक बार बता दे रहा हूँ। अब आप घर पे भी इसको प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस लिया हूँ, बच्चा को खेलने दो। जैसे अगर मान लो कोई बच्चा है, बच्चा खेल रहा है, छोटा कोई और आदमी जाकर उसको परेशान कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, बच्चा रो रहा है, तब वहां पर आप बोलते हो अरे बच्चा को खेलने दो यार। तो वहां पर जब कहेंगे कि बच्चा को खेलने दो, तो अब जब हमको इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे लेट द चाइल्ड, क्या बोलेंगे, लेट द चाइल्ड प्ले। वहां पर क्या बोलेंगे, अब ये नहीं कहेंगे बच्चा को खेलने दो, अब वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, लेट द चाइल्ड प्ले, बच्चा को खेलने दो। मान लो आपके पिताजी काम कर रहे हैं, आपका छोटा भाई परेशान कर रहे हैं, तो आप वहां पर जाओगे, अरे बुढ़ो साइड हो, चलो पापा को काम करने दो। तो ऐसे जब हमको बोलना होगा तब वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, लेट द फादर, लेट द फादर डू वर्क, काम करने दो, लेट द फादर डू वर्क, पिताजी को काम करने दो। माँ को खाना पकाने दो, माँ खाना पका रही है, सब बच्चा जाकर परेशान कर रहा है, अब वहां पर आप जाकर कहोगे कि माता जी को खाना पकाने दो, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, लेट द मदर, क्या बोलोगे, लेट द मदर, क्या करने दो, खाना पकाने का, सीधा कुक, लेट द मदर कुक। शिक्षक को पढ़ाने दो, शिक्षक पढ़ा रहे, बच्चा लोग बहुत परेशान कर रहा है, तब वहां पर जाओगे आप, मान लीजिए आप ही क्लास में पढ़ रहे हो और आपके दोस्त लोग क्लास में काफी गपशप कर रहे हैं, जिससे आपको भी डिस्टर्ब हो रहा है और टीचर भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वहां पर आप बोलोगे बच्चा को, क्या बोलोगे, लेट द टीचर, लेट द टीचर टीच, कि भाई शिक्षक को पढ़ा लेने दो, पढ़ाने दो। पानी, अगर पानी बह रहा है, जैसे वर्षा हुई और पानी बह रही है, वर्षा होने के बाद पानी बह रही है, और वो तुम कोई बच्चा क्या कर, उस पानी को घेर दे रहा, मिट्टी का, जैसे बचपन में खेला होगा ना, तो बच्चा को देखते होगा कीचड़ मिट्टी में बहुत मजा आता है उसको खेलने में, तो वो क्या कर रहा है, मिट्टी को ले इकट्ठा कर करके और पानी को बहने से रोक देता है। अब वो पानी आपके घर की तरफ आ रहा है, तब आप वहां पर उस बच्चे को बोलेंगे यार पानी को बहने दे, तो वहां पर क्या बोलेंगे, लेट वाटर, क्या बोलेंगे, लेट वाटर फ्लो, पानी को क्या करने दो, बहने दो। घोड़ा को दौड़ने दो, घोड़ा दौड़ रहा है और लगाम खींच रहा है, तो आप वहां पर बोलोगे लेट द हॉर्स, लेट द हॉर्स रन, घोड़ा को क्या करने दो, दौड़ने दो। अब शिकार है, शेर क्या कर रहा है, शिकार पे झपट्टा मार रहा है, और वहां पर तू जाकर उसको किसी चीज से, होता ना गांव की भाषा, अपने यहाँ की भाषा में कहता है फुसकारी मारना, लकड़ी से उसको फुसकार के उसको दूर करते हो, तो वो तुम फुसकारी मारने जा रहे हो, तो वहां पर तुमको सामने वाला व्यक्ति कहेगा ए बुढ़ा साइड हो, क्या फुसकारी उसको मार रहा है, उसको शिकार करने दो, उसको शिकार पकड़ने दो। तो इस प्रकार के जब हमको बोलना होगा तब वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, लेट द लायन, क्या बोलोगे, लेट द लायन टू हंट, लेट द लायन हंट, हंट मींस क्या होता है, शिकार करना, लेट द लायन हंट, शेर को शिकार पकड़ने दो। तो इस प्रकार का आपको मैंने बताया कि लेट से जहां भी ऐसा हो, इस तरह के सेंटेंसेस आप बड़े आसानी से बोलोगे। आप प्रयोग करो, घर पर प्रैक्टिस करो, 100 200 300 400 500 ऐसे जितना से जितना ज्यादा वर्ड्स हो उन सारे वर्ड्स को आप प्रैक्टिस करो, और आप हमसे जुड़े रहिए। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।